हाय एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेंटिंग या स्कल्पचर में छिपी कहानियाँ हमें क्या बताती हैं? ये सब आर्टवर्क हमसे क्या कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आर्टवर्क का क्रिएटिव एनालिसिस कैसे हमें एक नया नज़रिया देने की ताकत रखता है। हम ये भी जानेंगे कि किसी आर्टवर्क का गहराई से एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, और ये खास तौर पर जानना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप 12th के BFA या आर्ट हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहे हों, क्योंकि ये सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है। Critical analysis of an artwork involves examining and interpreting a piece of artwork in a thoughtful, thorough and systematic manner. मतलब किसी भी आर्टवर्क के काम को गहराई से समझना। जब हम एक पेंटिंग या स्कल्पचर का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ना सिर्फ उसके डिज़ाइन या कॉम्पोजिशन को, बल्कि उसका सब्जेक्ट और उसमें छिपे मीनिंग को, उसके पीछे की कहानी को भी समझते हैं। आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पेंटिंग की, कि कलाकार ने उस काम में क्या भावना व्यक्त की है, बट इसके आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी समझें, जो कि हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन। एनालाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग एंड द कॉम्पोजिशन फर्स्ट। सब्जेक्ट मैटर मीन्स द थीम, टॉपिक जिस पर पेंटिंग बनी है, and composition means the use of space, perspective, balance and the relationship between the different elements within the painting. जैसे अगर हम मुगल पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन को देखें तो रिलीजियस थीम पर बनी है। इसी तरह चांद बीबी प्लेइंग पोलो डेक्कन मिनिएचर एक खेल के माध्यम से कैसे उस समय की महिलाओं के खेलों में रुचि को और उनकी शक्ति और कौशल को दर्शाती है, ये बताया गया है। अब कॉम्पोजिशन के एग्जाम्पल लें तो MF हुसैन की मदर टेरेसा ही देखें, कैसे लाइंस एंड कलर्स को बैलेंस किया गया है पूरी पेंटिंग में। कृष्णा ऑन स्विंग राजस्थानी मिनिएचर देखें, कितनी ही खूबसूरती से इंडोर एंड आउटडोर दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए हैं इस पेंटिंग में। वो भी देखें कि कैसे एक छोटे से माउंट से टीले को बीच में बनाया और पूरी कॉम्पोजिशन को बैलेंस किया गया है। आपको हैरानी होगी, एक ही सीन में इंडोर भी है, आउटडोर भी है, और कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा देखने में। एक वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, यही खूबसूरती है कॉम्पोजिशन की। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें मीडियम एंड टेक्निक एंड स्टाइल ऑल्सो। मीडियम का मतलब है चित्र बनाने में किस सामग्री का उपयोग हुआ है, ये ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है या एक्रेलिक है। और टेक्निक से मतलब है हमारा कि आर्टिस्ट ने किस खास तरीके से इसे बनाया है। जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड ही देखें, वो वॉश टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। मिनिएचर्स जितने भी हैं वो टेम्परा वाटर कलर में बनाए गए हैं। स्टाइल का मतलब, उसका मतलब है ट्रीटमेंट, रंग कैसे लगाए हैं, मिक्सिंग या पैच वर्क है, फिगर्स कैसे बनाई हैं, एब्स्ट्रैक्ट है या रियलिस्टिक है। जैसे MF हुसैन की पेंटिंग में आपको रंगों का ट्रीटमेंट थोड़ा पैची दिखता है, जबकि राजा रवि वर्मा में प्रॉपर रियलिज्म है, प्रॉपर मिक्सिंग है। सांथल फैमिली स्कल्पचर देखें तो राम किंकर बैज ने कैसे ही अपने मटीरियल को, उस रफ सरफेस रफ मटीरियल को उन लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलों से जोड़ा है। थर्ड पॉइंट आता है सिम्बोलिज्म, प्रतीकात्मकता। Look for symbolic meaning within the painting. Consider how the artist used symbol, metaphors and the visual language to convey the meaning. इसका मतलब है कि हम संकेत या प्रतीक जो चित्र में उपयोग किए गए हैं इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे कि अगेन मदर टेरेसा पेंटिंग को ही हम दोबारा लें तो उसमें चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने, सिर्फ वाइट साड़ी और ब्लू बॉर्डर से उसको सिम्बॉलिकली दिखाया गया है, क्योंकि आर्टिस्ट चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था, रादर उसके कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाह रहे थे, जो कि करुणा, मानवता, सेल्फलेसनेस का प्रतीक है। कलर्स में ब्राइट कलर सिंबलाइजिंग होप एंड पॉजिटिविटी, जिसका कंट्रास्ट डार्कर टोन से दिखाया गया है, जो कि गरीबी की स्ट्रगल को दर्शाता है। दिस डुअलिटी एम्फेसाइजेस द लाइट ऑफ होप एंड सफरिंग। इसके अलावा नायक नायिका भेद, रागमाला सीरीज, ये सारी की सारी ही सिंबोलिज्म की बहुत खूबसूरत उदाहरणें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम फोर्थ लें तो इमोशंस एंड मूड्स। कंसिडर द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पेंटिंग। हाउ डज द आर्ट वर्क मेक यू फील? व्हाट इमोशंस डज इट इवोक? क्या उसमें शांति है, दुख है, खुशी है, बचपन की यादें हैं, कोई कहानी है, सोशली किसी प्रॉब्लम के पहलू को आगे रखा गया है, या क्या दिखाया है?
Also analyze the expression, the gestures and the body language of the figures within the painting. For example, भरत मीट रामायण चित्रकूट जैसे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में मिलन की खुशी और भावनात्मक गहराई को व्यक्त किया गया है। आप देखें, ये एक नरेटिव पेंटिंग है। इसमें माताओं को राम, लक्ष्मण और सीता जी से एक खुशी से मिलते हुए, उसके बाद राम जी को जब उनके पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है तो उसमें फेंट होते हुए उस दुख में इमोशंस को कितनी ही खूबसूरती से दिखाया है। राधिका, अगर हम बंगाल स्कूल की पेंटिंग देखें तो इसमें फीमेल को कैसे शर्माते हुए दिखाया है, और जर्नीज एंड में कैमल को कैसे हाँफते हुए अपनी आखिरी सांस लेते दिखाया गया है। अमरनाथ सहगल का ही क्राइस एंड हर्ट स्कल्पचर की हम एग्जाम्पल लें तो किस तरह डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोगों का दुख, उनकी पेन, उनकी एगनी को उनके हॉलो फेसेस के थ्रू दिखाया है। सो ये सब इमोशंस आप डिस्कस करके जा सकते हो। फिफ्थ है कंटेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। एक्सप्लोर द कल्चर, हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट इन विच पेंटिंग वॉज क्रिएटेड. Consider how the painting reflects the time period, societal norms, and any relevant historical event or movements. For example, जलियांवाला बाग by सतीश गुजराल, सूजा की द लास्ट सपर या क्रूसिफिकेशन। अगर हम मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह देखें मुगल मिनिएचर पेंटिंग, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट ही हुआ ना, ऐतिहासिक घटना ही थी कि चित्रण है उसका, जिसमें शाहजहां के बेटे को, उसकी शादी को, उसकी बारात को दिखाया गया है। प्रॉपर रॉयल स्प्लेंडर, क्राउडी सीन, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों तरफ की अभिव्यक्ति है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करते समय ध्यान में रखने होंगे। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो हम किसी भी पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक प्रिंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बस उनको हाईलाइट करना है आपको। इस तरह पॉइंट्स में समझ के लिखेंगे तो नंबर कटने का तो सवाल ही नहीं। तभी तो अक्सर मैं कहती हूँ, मीनिंगफुल लर्निंग इज़ बेटर देन द रोट लर्निंग। आई होप ये टॉपिक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।